चलिए जी बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चैप्टर 1 का बेटा, सोल्यूशन चैप्टर का 32 क्वेश्चन है। 31 वाला जो है ये हमारा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, 32 हमारा न्यूमेरिकल है। और ये बेटा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये कहूँगी आपसे अगेन, ये हमारा हॉट्स में आता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चन में आता है। तो ये आपको अच्छे से समझना होगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन सेज calculate the depression in the freezing point of water when 10 gram of CH3, CH2, CHCl, COOH is added to 250 gram of water। डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है बेटा आपको, एक वैल्यू 1.4 इंटू 10 टू द पावर -3 एंड KF की वैल्यू दी हुई है 1.86 केल्विन kg पर मोल। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं पहले हम वो देख लेते हैं। आपको निकालना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, दैट मीन्स आपको डिप्रेशन डेल्टा TF निकालना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है जी। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हेन 10 ग्राम ऑफ 10 ग्राम है हमारे पास क्या, CH3, CH2, CH, Cl, COOH, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा। ये आपको दिया हुआ है 10 ग्राम। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप देखिए 1, 2, 3, 4 और सेकेंड पोजीशन पर आपका ब्रांचिंग भी हो रखी है, तो इसका नाम क्या होगा बेटा, 2-क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। तो 2-क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड का आपको अमाउंट दिया हुआ है 10 ग्राम। यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे बेटा, मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। और मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है टोटल कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन है, तो 4 × 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 5, 6, 7, 7 × 1 प्लस क्लोरीन 35.5 प्लस 2 × 16, दो ऑक्सीजन है। और यहाँ से आप इसका मोलर मास निकालोगे बेटा तो ये आएगा 122.5 ग्राम पर मोल के हिसाब से। ठीक है, ये हमने इसका मोलर मास निकाल लिया। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है हमें, इज़ एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर। आपको वाटर दिया हुआ है बेटा 250 ग्राम, 250 ग्राम आपके पास पानी है। ठीक है जी। फिर क्या करना है अब हमें, आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है, इस कंपाउंड का डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है 1.4 × 10 टू द पावर -3 आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट है। और आपके पास KF अगेन हमारा डिप्रेशन कांस्टेंट है, ये भी दिया हुआ है आपको 1.86 केल्विन kg पर मोल। ठीक है बेटा। अब ये हमारे पास क्या है, सारी गिवन चीज़ें हैं। हमें पता है कि हमें TF निकालना है। TF निकालने के लिए हमारे पास KF होना चाहिए और मोलालिटी होनी चाहिए। तो KF भी है हमारे पास और हम मोलालिटी निकाल भी सकते हैं क्योंकि गिवन मास भी है, मोलर मास भी है और हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट भी है। तो आप कहोगे मैम फिर ये वैल्यू क्यों दी हुई है, Ka क्यों दिया हुआ है बेटा। यहाँ पे Ka देने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में ये कंपाउंड जो है हमारा 2-क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड CH3, CH2, CH, Cl, COOH ये डिसोसिएशन में जा रहा है। CH3, CH2, CHCl, CO- एंड H+। दैट मीन्स ये डिसोसिएट हो रहा है। ये डिसोसिएट अगर हो रहा है तो आप अपने क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व नहीं कर सकते हो। डिसोसिएशन के केस में हमारा जो फॉर्मूला होता है वो मॉडिफाई हो जाता है बेटा, I × KF × M। व्हाट इज़ I? I होता है बेटा वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है जी बेटा। तो हमें इस क्वेश्चन में वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना है। और वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें हमें Ka दिया हुआ है तो यहाँ वेंट ऑफ निकालने के लिए बेटा पहले हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा अल्फ़ा की कितनी डिग्री डिसोसिएशन हुआ है। अल्फ़ा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितनी डिग्री डिसोसिएशन हुआ है, पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो एक तो तरीका होता है कि हम I की वैल्यू जो है वो हम सीधा इक्वेशन से निकालें। दूसरा तरीका क्या होता है कि हम I की वैल्यू को अल्फ़ा से निकालें। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, देखिए मेरे पास इस क्वेश्चन की मोलालिटी, अच्छा मेरे पास देखिए ये डेल्टा TF है, मुझे निकालना है
आई मुझे नहीं पता, के एफ मुझे पता है, मोलालिटी मुझे नहीं पता। तो मोलालिटी सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलालिटी क्या होता है? मोलालिटी होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। तो m इज इक्वल्स टू मोल्स गिवन मास, मोलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। ये कट गया, ये 4 से जाएगा और इसको आप सॉल्व करोगे बेटा फर्दर तो आपके पास आएगा ये 40/122.5। इतना मोलर मेरे पास मोलालिटी आ गई। ठीक है जी, इसको मैं अभी इस वैल्यू को यहीं पे रोकती हूँ। अब आगे हमें क्या करना है? अब हम देखेंगे कि हमारे पास Ka दिया हुआ है। Ka क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। Ka का फॉर्मूला क्या होता है? C अल्फ़ा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फ़ा। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। डिसोसिएशन कांस्टेंट में हमेशा ये फॉर्मूला लगता है Ka इज इक्वल्स टू C अल्फ़ा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फ़ा एंड ऑल्सो अल्फ़ा इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। देयरफॉर Ka इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? C अल्फ़ा स्क्वायर। तो Ka इज इक्वल्स टू C क्या है बेटा? C होती है हमारी कंसनट्रेशन। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में जो अभी हमने मोलारिटी निकाली है तो 40/122.5 इंटू अल्फ़ा का स्क्वायर। अब आगे देखो Ka कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? Ka हमें दिया हुआ है 1.4 इंटू 10 की पावर -3। इसे मैं अगर इधर ले जाऊँ 122.5 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास। और यहाँ पर अगर आप अल्फ़ा स्क्वायर में इस तरफ लिख दूँ तो पूरी वैल्यू जो मेरी आ जाएगी इसको सॉल्व करने पर बेटा वो आनी चाहिए आपकी 42.875 इंटू 10 टू द पावर -4। अब आप क्या करोगे? यहाँ से अल्फ़ा निकालोगे तो अल्फ़ा कैसे निकलेगा? √42.875 इंटू 10 टू द पावर -4। अब इसे यहीं पे देखेंगे अल्फ़ा के पार्ट को। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू √42.875 इंटू 10 टू द पावर -4 और इसका हाफ। अब तो आप बेटा इसको सॉल्व करोगे तो आपके अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 6.54 इंटू 10 टू द पावर -2। तो यहाँ से बेटा हमारे पास क्या आ गया? अल्फ़ा आ गया। ठीक है, अब अल्फ़ा आ गया तो अब मुझे नेक्स्ट स्टेप पे कहाँ जाना है? अब मुझे निकालना है आई। तो डिसोसिएशन के केस में जब हमारा डिसोसिएशन होता है तो डिसोसिएशन के केस में बेटा डिसोसिएशन के केस में जो हमारा अल्फ़ा होता है बेटा वो i-1/n-1 होता है। अल्फ़ा क्या होता है? i-1/n-1। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए अल्फ़ा इज इक्वल्स टू i-1/n-1 है ना। तो अब मेरे पास अल्फ़ा है कितना? अल्फ़ा है मैम 6.54 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू आई मुझे नहीं पता, -1 है, n कितना है? अब यहाँ देखिए n की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर जब ये मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ है तो इसने 2 आयंस बनाए हैं तो n की वैल्यू होगी 2। n की वैल्यू आई 2 -1 तो 6.54 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू i-1। और अगर मैं इसके डेसिमल को 10 टू द पावर -2 को हटा दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा बेटा 0.0654 इज इक्वल्स टू i-1 और i इज इक्वल्स टू 1.0654। ये i की वैल्यू आ गई। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बस अब आपको क्या करना है? डेल्टा TF निकालना है। वैल्यू पुट करो I इंटू KF इंटू M। आई हमने निकाला हुआ है 1.065, इतना लेना चाहो उतना ले सकते हो आप। KF कितना दिया हुआ है बेटा? 1.86 ले लिया हमने। मोलालिटी हमने सबसे पहले निकाली थी 40/122.5, 40 डिवाइडेड बाय 122.5। इस पूरे को एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये आप खुद करोगे बेटा, और ये आ जाएगा 0.65 केल्विन आपका डेल्टा TF टेम्परेचर। ओके।